लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 से लेकर 20 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान रूप में धरती पर था, तब उसने अपने साथ रहने के लिए कुछ चेलों को चुना था, और उनके साथ जो घटनाएं हो रही थी उनमें से एक घटना अभी हमने पढ़ी है। वैसे तो प्रभु के प्रमुख चेले 12 थे, पर इनके अलावा भी कुछ लोग प्रभु के चेले बन चुके थे। और यहाँ पर लिखा गया है 70 जन जिनको प्रभु ने भेजा था, ये 70 भी प्रभु के चेले बन चुके थे। उनको प्रभु ने शत्रु के सामर्थ के ऊपर अर्थात शैतान के ऊपर पूरा अधिकार देकर लोगों के बीच में काम करने के लिए भेज दिया था। जैसा काम प्रभु खुद कर रहा था कि लोगों को चंगाई देना, उनमें से दुष्ट आत्माओं को निकाल देना और शैतान के बंधन से लोगों को छुटकारा देना, यह काम जैसा कि प्रभु यीशु कर रहा था वही काम चेलों के द्वारा हो जाए, इसलिए प्रभु ने इन 70 लोगों को, 70 चेलों को ये अधिकार दिया शैतान की सामर्थ के ऊपर, और उनको लोगों के बीच में भेज दिया प्रभु का काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब ये चेले लोगों के बीच में गए और प्रभु यीशु का नाम लेने लगे, तब इन्होंने देखा कि बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। जैसे जैसे वे प्रभु यीशु का नाम ले रहे थे, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं भाग रही थी। वजह यह है कि शैतान और किसी को नहीं बल्कि प्रभु यीशु को डरता है, यीशु के नाम को डरता है, क्योंकि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसने शैतान को पूरी तरह से हराया है। और इसीलिए जहाँ यीशु का नाम वे ले रहे थे, वहाँ से दुष्ट आत्माएं भाग रहे थे। उन्होंने बड़े अद्भुत काम होते हुए देखा कि कैसे भूत और दुष्ट आत्माएं हमें डर रही है, काँप रही है, हमारे सामने खड़ी भी नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के अधिकार से बोलते हैं, दुष्ट आत्माओं को भागना पड़ रहा है, दुष्ट आत्माएं डर रही है। और ये सब देखने के बाद ये 70 चेले बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए, और आनंदित होकर वे प्रभु के पास लौटे और सारी बातें बताने लगे कि कैसे कैसे वे लोगों के बीच में जाकर प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम किए, कैसे कैसे वे लोगों के बीच में जाकर यीशु का नाम ले रहे थे और दुष्ट आत्माएं भाग रही थी, काँप रही थी और उनके सामने खड़ी भी नहीं रह रही थी। इन सारी बातों का समाचार ये 70 चेले प्रभु को बता रहे थे बड़ी खुशी से। उन्हें बड़ा आनंद हो चुका था। जब इन्होंने प्रभु से ये बात बताई, तभी प्रभु ने उनको कहा कि मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए देखा है। जब ये चेले लोगों के बीच में काम कर रहे थे और यीशु का नाम लेकर लोगों में से दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे, तब यीशु बता रहा है, मैं देख रहा था। क्या देख रहा था? कि शैतान बिजली के समान आसमान से गिर रहा है।
जब चेले ये बड़ा अद्भुत काम दिखा रहे थे, तब शैतान चेलों के द्वारा भी हराया जा रहा था। पहले तो प्रभु ने उसको हराया ही था और अभी प्रभु के चेलों के द्वारा वो हराया जा रहा था। और इसलिए यीशु कहता है कि मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ मैं देख रहा था। और उसने आगे उनसे ये भी कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य को जानना ज़रूरी है। हर मनुष्य को इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि प्रभु यीशु ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु ने 2 जानवरों का नाम लिया है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। सांप और बिच्छू इन चीज़ों का प्रतीक है कि जितनी सारी शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं या जितने सारे शैतान की दुष्ट बातें हैं, उन दुष्टता का ये जानवर प्रतीक है। और इसीलिए प्रभु बोल रहा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। यीशु पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इस बात को अपने दिमाग में पक्का बिठा के रखना चाहिए कि शैतान हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। शैतान की कोई भी ताकत हमें नष्ट नहीं कर सकती है। शैतान हमारा विनाश नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे प्रभु ने खुद हमें ये सारा अधिकार दिया हुआ है। यहाँ तक कि प्रभु बोल रहा है कि तुम्हें किसी वस्तु से कुछ भी हानि न होगी। यहाँ पर प्रभु केवल शरीर की बात नहीं कर रहा है, बल्कि आत्मा की बात कर रहा है। शैतान शायद हमें बीमारी दे सकता है, शैतान हमारे शरीर को पीड़ा और दर्द दे सकता है, पर उसको ये अधिकार नहीं मिल सकता है कि वो हमारी आत्मा का विनाश करे। तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। शैतान की कोई भी ताकत या कोई भी आत्मा तुम्हें निगल नहीं सकती है, तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती है, तुम्हारे आत्मा का विनाश नहीं कर सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना के बहुत पहले हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जब जंगल में अकेला था, परमेश्वर के मौजूदगी में वो था, उपवास कर रहा था। ऐसे हालत में शैतान ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा ली थी। 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया था और बिना कुछ खाने के कारण वो भूख से व्याकुल हो गया था। और ऐसी हालत में शैतान ने उसके पास आकर तरह तरह से उसकी परीक्षा ली थी, पर प्रभु ने शैतान के हर परीक्षा में सफलता पाई थी और हर परीक्षा में सफलता पाकर प्रभु ने शैतान के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त किया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस जंगल में जब हमारा प्रभु अकेला था और भूख से व्याकुल हो गया था, ऐसी कठिन हालत में शैतान ने उसके पास आकर बहुत कोशिश की उसको फंसाने की, गिराने की, पर प्रभु ने सारे परीक्षा में सफलता पाकर शैतान को पूरी तरह से हरा दिया। और अभी अब उसके चेलों के द्वारा, प्रभु अपने चेलों के द्वारा वही बातें कर रहा है कि वो चेलों के द्वारा शैतान को हरा रहा है। उसने शत्रु की शक्ति पर, शैतान की सारी ताकत पर चेलों को अधिकार दिया। और इसलिए वो बोल रहा है कि मैं देख रहा था शैतान को आसमान से गिरते हुए, स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए मैं देख रहा था। इसका मतलब ये है कि जब चेले लोगों के बीच में जा रहे थे और यीशु का नाम ले रहे थे और जिन जिन में दुष्ट आत्माएं थी वे डर कर, काँप कर निकल जा रही थी, तब शैतान आसमान से गिर रहा है, ऐसा प्रभु अपनी आत्मा में देख रहा था। हालेलुया,
हालेलुया। और परमेश्वर को भी इस बात की बड़ी खुशी है कि परमेश्वर के लोगों के द्वारा शैतान हराया जा रहा है। यीशु ने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है ही, पर वो अपने चेलों को भी शैतान के ऊपर बड़ा विजय दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो बोल रहा है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि न होगी। पर आगे जाकर प्रभु और एक महत्वपूर्ण बात बता रहा है। वो उनको बता रहा है, तो भी इससे आनंदित मत हो जाओ कि दुष्टात्माएं तुम्हारे वश में है। भूत, शैतान की आत्माएं तुम्हें डर रही है, काँप रही है, इससे आनंदित मत होना, बल्कि इससे आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चेले इसीलिए खुश हो गए थे, इसीलिए आनंदित हो गए थे, क्योंकि उनके हाथ से बहुत बड़े काम हो रहे थे। जैसे काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी देखे नहीं थे और ना ही उनके हाथों से पहले ऐसे काम कभी हुए थे। वे अभी यीशु के नाम से वे होते हुए देख रहे थे और इसलिए वे बड़े खुश थे इस बात को लेकर कि शैतान हमें डर रहा है। पर प्रभु का कहना ये है कि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि शैतान तुम्हें डर रहा है। वो तो डर ही जाएगा, क्योंकि उसको मैंने हरा दिया है। उसको तुम्हारे सामने से भागना ही है, वो तुम्हें डर ही जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। और इसीलिए दुष्टात्माएं तुम्हारे वश में है या दुष्टात्माएं तुम्हारी सुनती है, तुम्हें डरती है, इस बात से आनंदित मत हो जाना, बल्कि इस बात से आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। तुम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बन गए हो। तुम स्वर्ग के नागरिक बन गए हो। ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद तुम स्वर्ग में जाने वाले हो और अपना अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताने वाले हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े बड़े काम तो दुनिया में भी कितने सारे लोग करते हैं और उनके उन बड़े बड़े कामों के लिए उनको दुनिया के द्वारा सम्मान भी दिया जाता है। पर जितने सारे बड़े बड़े काम करते हैं, पर वो अपने कामों के द्वारा यदि परमेश्वर के संतान नहीं बन गए हैं, परमेश्वर के बच्चे नहीं बन गए हैं, तो उनके बड़े काम उनको स्वर्ग में लेकर नहीं जाने वाले हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं और उनके कामों के द्वारा उनको बड़ी खुशी मिलती है, पर क्या ये काम उनको स्वर्ग में लेकर जाने वाले हैं? महत्वपूर्ण क्या है? हमने कितने बड़े काम किए हैं, हमारे द्वारा कितने बड़े चमत्कार हो गए हैं, हमारे द्वारा कितने बड़े अद्भुत काम हो गए हैं। क्या ये महत्वपूर्ण है? या ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के बेटे बन गए हैं, परमेश्वर की बेटियां बन चुके हैं, हमने परमेश्वर के घर में प्रवेश कर लिया है, स्वर्ग के जीवन के किताब में हमारा नाम लिखा गया है और धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्या है? चमत्कार और अद्भुत काम, ये सामर्थ अच्छा है, पर यह सामर्थ उससे बढ़कर है जिस सामर्थ के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं और स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर चेले के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी बन गई हूँ। ये महत्वपूर्ण बात है, न कि ये महत्वपूर्ण है कि मेरे द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं या मेरे द्वारा कितने बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि धरती का हमारा जीवन पल भर का है। चाहे यहाँ पर हम कितने भी बड़े काम क्यों ना करें, हम एक दिन मरने जा रहे हैं। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे और किसी का कैंसर निकल जाएगा, किसी का HIV निकल जाएगा, कोई मरने के
अंतिम सांस ले रहा है और आपने उनके लिए प्रार्थना की और उनको जीवन मिल गया। इतने बड़े बड़े अद्भुत काम आपने प्रभु यीशु के नाम से करके दिखाए, पर ये सब होने के बाद आपको एक दिन मरना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और लोग चंगाई पा रहे हैं, इसका मतलब आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे धरती पर। हमें भी एक दिन मरना है। मरने के बाद कहाँ जाएंगे? महत्वपूर्ण क्या है? चमत्कार, अद्भुत काम दिखाना या परमेश्वर के बच्चे बन जाना? महत्वपूर्ण बात क्या है और सबसे बड़ा आनंद किस में है? बड़े बड़े चमत्कार दिखाने में या हमारे नाम को स्वर्ग में लिख देने में? मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया का कितना भी बड़ा मनुष्य क्यों न हो, एक दिन सबको मरना है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं और इसीलिए हमें पूरा ध्यान इस बात के ऊपर लगाना चाहिए कि क्या मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ, क्या मैं परमेश्वर की बेटी बन गई हूँ और क्या मैंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि स्वर्ग में वही लोग जाने वाले हैं जो परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार चलते हैं। केवल बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर या बड़ा सामर्थ्य दिखाकर कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचने जा रहा है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु ने साफ कह दिया था कि मुझे हे प्रभु बोलने वाले सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हीं लोगों का प्रवेश स्वर्ग में हो जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलते हैं। जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उन्हीं लोगों का प्रवेश स्वर्ग के राज्य में होने जा रहा है। प्रभु ने और एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात बताई है कि उन अंत के दिनों में कितने सारे लोग आकर प्रभु से ये कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए, तेरे नाम से हमने बड़े अद्भुत काम करके दिखाए। और इतना सब बताने के बावजूद भी प्रभु उनको जवाब देगा कि मुझसे दूर हट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। ये बहुत ही गंभीर बात है। हर विश्वासी ने, हर प्रभु के चेले ने इसके ऊपर हर दिन हमेशा सोचना ज़रूरी है। प्रभु किन लोगों की बात कर रहा है जो अंतिम दिन प्रभु के पास आकर बताने जा रहे हैं कि प्रभु तेरे नाम से हमने ये सारी बातें की है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, चमत्कार दिखाया है, अद्भुत काम दिखाया है, तेरे नाम से कर दिया है। और प्रभु उनको बताने जा रहा है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये उन्हीं लोगों की बात है जो धरती पर प्रभु यीशु पर विश्वास करके यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहे थे, पर उन्होंने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया है कि क्या मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, क्या मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी बन गया हूँ, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रही हूँ, क्या मैं स्वर्ग में जाने वाली हूँ, मैं जाने वाला हूँ या नहीं। इस बात के ऊपर कभी गंभीरता से नहीं सोचा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों का ध्यान बस केवल सामर्थ्य के ऊपर और चमत्कारों के ऊपर रहता है, पर इस बात को समझ लेना, हमारे जीवन में चमत्कार, अद्भुत काम ये ज़रूरी बात है, पर इनसे भी बढ़कर बात ये है कि हमारी आत्मा का उद्धार हो जाना, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाना और हमारा स्वर्ग में प्रवेश हो जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन चमत्कार हो जाएंगे, यकीनन अद्भुत काम हो जाएंगे। क्योंकि यदि हम यीशु को पुकार रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो चमत्कार हो ही जाएंगे। दुष्ट आत्माएं हमें देखकर भाग ही जाएंगी, अद्भुत काम होते जाएंगे। पर प्रभु का कहना ये है कि हमें इन बातों के साथ ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए या इन बातों को देखकर खुश नहीं होते रहना चाहिए, बल्कि हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगे रहना चाहिए।
हर दिन हर पल हमें इस बात को जांच करनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आज मैं मर जाऊंगा, आज मैं मर जाऊंगी तो मैं परमेश्वर के पास पहुंच सकता हूँ, पहुंच सकती हूँ या नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। अब भी इसी घड़ी यदि मेरी मौत हो गई तो क्या मेरी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, या परमेश्वर का दरवाज़ा, स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे लिए बंद हो जाएगा और मेरे लिए दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा जहाँ पर मुझे जाना नहीं था पर जाना पड़ेगा, नरक का दरवाज़ा। हालेलुया, हालेलुया। अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ और स्वर्ग पाने के लिए कोशिश करो। ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ, उससे पाने के लिए हर दिन कोशिश करो। और वो पाने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बन जाना है और उसके वचनों के अनुसार चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने अपने पापों का पश्चाताप किया कि सब कुछ हो गया, अभी हम कैसा भी जीवन जी सकते हैं, हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कितने सारे लोगों की गलतफहमी हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, हमने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हमने एक बार अपने पापों का पश्चाताप किया है, हमको क्षमा मिल गई है, अभी हम जो चाहे सो कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, फंसा सकते हैं, बुरा काम कर सकते हैं, कुछ भी जैसा कि खुद की इच्छा है उसके अनुसार हम कर सकते हैं। हम स्वर्ग में जाने वाले हैं क्योंकि हमने पानी का बपतिस्मा लिया है और हमने यीशु पर विश्वास किया है, तो हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गलतफहमी में मत बैठना कि आपने एक बार विश्वास किया, एक बार पापों का पश्चाताप किया और आपने पानी का बपतिस्मा भी लिया है तो यकीनन आप स्वर्ग में जाओगे। ऐसा नहीं है। यदि हमने परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश नहीं की है और मरते दम तक हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चले हैं तो हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा कभी भी खोला नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बेहोश हालत में मत रह जाओ। अपने आत्मा में जागते रहो, सावधान रहो और हर दिन इस बात के लिए सोचो कि क्या मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है या नहीं। क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रही हूँ या नहीं। क्या मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने जा रहा हूँ या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु बता रहा है, इससे आनंदित मत हो जाओ। यहाँ की बातें, दुष्ट आत्माएं तुम्हें डर रही है, शैतान डर रहा है, ये तो हो ही जाएगा क्योंकि तुम यीशु का नाम ले रहे हो, आपने यीशु पर विश्वास किया है, तो शैतान डर जाएगा, अशुद्ध आत्माएं भाग जाएगी और तुम्हारे द्वारा बड़े काम हो ही जाएंगे क्योंकि ये सामर्थ हमारा नहीं है, ये सामर्थ यीशु का है। ये सामर्थ किसी यीशु के चेले का नहीं है बल्कि प्रभु यीशु का सामर्थ है, उसके नाम की ताकत है। यीशु का चेला चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, पर जब वो यीशु का नाम लेता है, यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। चमत्कार करने वाले चेले नहीं होते हैं, प्रभु होता है। ये प्रभु का सामर्थ है, ये प्रभु के नाम की ताकत है कि शैतान डरता है और भाग जाता है। प्रभु कहता है, इससे आनंदित मत हो जाओ, ये काम चलते रहेंगे। तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ और यदि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, तुम स्वर्ग के नागरिक बन चुके हो, तो इसके लिए आनंदित रहो, हंसते रहो, खुशी मनाओ कि तुम स्वर्ग में जाने वाले हो। ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ क्योंकि धरती का हमारा जीवन पल भर का है। हम यहाँ कब ख़त्म हो जाएंगे, कब हमारा जीवन का सफ़र हम ख़त्म करने जा रहे हैं, कोई नहीं जानता है। हम हमारा अगला पल नहीं जानते हैं, अगला दिन नहीं जानते हैं। हमारे जीवन में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि मरने के बाद हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है। ना हमारा पैसा, ना हमारा सोना चांदी, ना हमारी शिक्षा, ना दुनिया का कोई मनुष्य हमें बचा सकता है, ना ये सारी नाशमान बातें हमें स्वर्ग में लेकर जा सकती है। यदि हम यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं और उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो यकीनन हम अनंत जीवन में पहुंचने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। दिल स्वर्ग की ओर लगाओ, यहाँ की बातों में मन मत लगाओ और यहाँ बड़े बनने की कोशिश मत करो। स्वर्ग की ओर देखते रहो और स्वर्ग को पाने के लिए हर दिन कोशिश करो, क्योंकि हम धरती पर पल भर के लिए है। हमारा यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद हमें अनंत काल परमेश्वर के साथ रहना है, उसके घर में उसके साथ हंसते रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।